दोस्तों, दक्षिण एशिया के बदलते सामरिक परिदृश्य में इस समय जो हलचल दिखाई दे रही है, वह सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन, कूटनीति और टेक्नोलॉजी की जंग का प्रतीक बन चुकी है। ड्यूरंड लाइन के आसपास बढ़ते तनाव ने एक बार फिर क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को केंद्र में ला दिया है। ऐसे माहौल में जब भी आसमान में हलचल होती है, तो सबसे पहले चर्चा होती है अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की। भारत के बेड़े में शामिल दसॉल्त रफाल अपनी एडवांस AESA रडार, स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मीटियोर मिसाइल क्षमता के कारण गेम चेंजर माना जाता है। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज में दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम है, जिससे मुकाबला शुरू होने से पहले ही रणनीतिक बढ़त हासिल की जा सकती है। दूसरी ओर, पाकिस्तान के पास मौजूद जनरल डायनामिक्स F-16 फाइटिंग फैल्कन और चीन पाकिस्तान का संयुक्त प्रोजेक्ट JF-17 थंडर भी आधुनिक एवियोनिक्स और मिसाइल सिस्टम से लैस हैं। हालांकि किसी आधिकारिक हवाई मुठभेड़ की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की तैनाती और एयर पेट्रोलिंग अक्सर रणनीतिक संदेश देने के लिए की जाती है, ताकि प्रतिद्वंद्वी पक्ष को स्पष्ट संकेत मिल सके कि जवाबी क्षमता पूरी तरह तैयार है। अब अगर समुद्री मोर्चे की बात करें, तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती मौजूदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत न सिर्फ नौसैनिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, मल्टी डोमेन ऑपरेशन और समुद्री निगरानी क्षमता का केंद्र भी है। अरब सागर में इसकी तैनाती का सीधा मतलब है कि भारत अपनी समुद्री लाइनों ऑफ कम्युनिकेशन की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। कराची और ग्वादर जैसे बंदरगाह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इन्हीं मार्गों से गुजरता है। ऐसे में ड्रोन सर्विलांस, एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग क्षमताएं किसी भी संभावित संघर्ष को निर्णायक बना सकती हैं। रणनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि आधुनिक युद्ध सिर्फ गोला बारूद से नहीं, बल्कि सेंसर, डेटा और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से जीते जाते हैं। भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, आकाश मिसाइल सिस्टम मध्यम दूरी तक दुश्मन के विमानों और ड्रोन को रोकने में सक्षम है, और यह बहुस्तरीय एयर डिफेंस शील्ड का अहम हिस्सा है। इसके अलावा भारत की नीति अब केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि डिटरेंस आधारित है, यानी इतनी मजबूत तैयारी कि दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। रूस और भारत के दशकों पुराने रक्षा संबंध, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, ये सब मिलकर दक्षिण एशिया को वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का अहम मंच बना रहे हैं। हालांकि कूटनीति अभी भी सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि किसी भी पूर्ण युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। इसलिए विशेषज्ञ बार बार यही कहते हैं कि सैन्य तैयारी का अंतिम उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि शांति सुनिश्चित करना होता है। हमें अपनी सेना की क्षमता, पायलटों के साहस और नौसेना की ताकत पर गर्व है, लेकिन उतना ही जरूरी है जिम्मेदार सूचना, आधिकारिक पुष्टि और संतुलित दृष्टिकोण। आज का न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सोच के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है। अगर आप ऐसे ही गहन, तथ्य आधारित और रणनीतिक विश्लेषण वाली रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप भारत की सुरक्षा नीति में आत्मनिर्भरता और डिटरेंस की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। जय हिंद।